जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका ब्रजवाणी टीवी के कार्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता का एक तुलनात्मक अध्ययन कहिए, श्रीमद् भगवद गीता का विवेचन कहिए, उसमें आपका सभी का स्वागत है। और आगे भी हम श्रीमद् भगवद गीता जो अनेक विद्वानों द्वारा होती हैं, इनका हम विवेचन, इनका दर्शन हम करते रहेंगे, जिससे कि पता लगे कि श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अनेक विद्वानों ने, अनेक संस्थानों ने क्या क्या कहा है। पार ब्रह्म परमेश्वर की वाणी है। भगवान ने तो साफ कह दिया कि न मे विदुः स्वरगणा प्रभवम न महर्षयः। मेरे बारे में न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि लोग जानते हैं कि मैं किस प्रकार से मेरी उत्पत्ति है, मेरी वाणी क्या है। तो इसीलिए हम श्रीमद् भगवद गीता का अनेक विद्वानों की श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा जो विवेचन किया गया है विद्वानों के द्वारा गीता माता का, उसका हम एक कंपैरेटिव डिस्कशन या कंपैरेटिव एनकम्पासमेंट पूरा का पूरा जो विवेचन है, वहाँ पर एक विहंगम दिग्दर्शन करेंगे और कराएंगे। भगवान की चर्चा है, भगवान श्री कृष्ण की ही गीता है। गीता भगवान श्री कृष्ण का दिल है। भगवान ने कहा भी है कि हे पार्थ, गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, गीता मेरा दिल है। दिस इज माई हार्ट। इसीलिए आप इस व्रजवाणी चैनल से जुड़े रहिए। आगे ईश्वर की जैसी प्रेरणा होगी हम आगे बढ़ते रहेंगे और ज्ञान का जो जप यज्ञ है इसमें चलते रहेंगे। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। राधे राधे, बिहारी लाल की जय। ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भगवद गीता विश्व का एकमात्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, भगवान की स्वयं की वाणी। आज हम पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भगवान के अध्याय 10 जो कि विभूति योगो नाम है, इसमें ईश्वर के ऐश्वर्य के बारे में जो है स्वयं ईश्वर ने बताया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक अध्याय 10 का 31वां श्लोक है, सीधे हम वहीं जाते हैं क्योंकि उसमें मकर का उल्लेख किया गया है भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। श्लोक है अध्याय 10 का 31वां के पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। अध्याय 10 का 31वां श्लोक। इसका अर्थ जो प्रभुपाद जी ने इसमें दिया है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में, वो है कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम और मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। बहुत अच्छा। आगे तात्पर्य भी बता दिया कि समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हमारी संतुष्टि नहीं हुई कि मछलियों में मगर का क्या वास्तविक तात्पर्य क्या है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियां हैं, दिव्य योग हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेते तत्वतः। इसलिए योग जो कि अंदर आता है ध्यान योगी के मन में, और जो विभूति हैं जिनको हम बाह्य रूप से भी देख सकते हैं, तो वो विभूतियां सभी का वर्णन इसमें किया गया अध्याय 10 में। तो ये मछलियों में मगर है, इसका क्या तात्पर्य है?
तो यहाँ पर हमको संतुष्टिपूर्वक उत्तर या जो विवेचन था वो नहीं प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं ज्ञानानंद जी की। ज्ञानानंद मतलब संत ज्ञानेश्वर की। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी इसमें जो अर्थ किया है कि किसका, झषाणाम मकरश्चास्मि की। पूरे श्लोक का अर्थ तो बाद में, पहले हम सिर्फ इतना देखते हैं कि मछलियों में मगर। तो यहाँ कहा है संत ज्ञानेश्वर जी ने कि पूंछ वाले जानवरों में मैं मगर हूँ, बस इतना किया है। अब और श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसमें भी कह दिया कि मैं मछलियों में मगर हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं कहा। और इसके पश्चात क्योंकि हम वृंदावन में हैं तो यहाँ ये उड़िया बाबा की श्रीमद् भगवद गीता है, गीता तत्वालोक। इसमें भी कहा कि झषाणाम मकरश्चास्मि के बारे में कि कह दिया कि मछलियों में मगर हूँ, बस इससे आगे कहीं नहीं गए। हमारी संतुष्टि इस प्रकार के जो गीता के अर्थ हैं नहीं हुई, क्योंकि मगर क्या है, मकर क्या है, मकर और फिर झषाणाम में मकर होता क्या है, मगरमच्छ होता क्या है, मकर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मकर शब्द की व्युत्पत्ति, डेरिवेटिव्स ऑफ मकर शब्द क्या है, मकर में म क्या है और म के बाद में जो कर है वो क्या है। तो अगर हम सिर्फ मा धातु तक ही, मकार तक ही सीमित रहें तो उसके अनेक अर्थों का बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है, बहुत बड़ा विस्तार होता है। म से तात्पर्य होता है जो अक्षर है, म से तात्पर्य होता है काल, म से तात्पर्य होता है महाकाल, म से तात्पर्य होता है विष, म से तात्पर्य होता है यम, म से तात्पर्य होता है चंद्रमा, म से तात्पर्य होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, म से तात्पर्य होता है महिमा, म से तात्पर्य होता है महानता, म से तात्पर्य होता है जो मनमत होता है, जो मन को मथने वाला कामदेव और वो उसी प्रकार का रूप। और फिर म से तात्पर्य होता है आपके जिसको कहते हैं जल। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो म से जो शब्द बने उन सब के ऊपर जब हम विवेचन करेंगे तब मकर शब्द का सही अर्थ हमारी समझ में आएगा। मकर। तो ये जो कहा कि मछलियों में मैं मगर हूं, तो एक मगर तो वो है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने भी अर्थ कर दिया, कह दिया कि अमंग द फिशेस आई एम शार्क। कोई कह देता है कि अमंग द फिशेस आई एम द क्रोकोडाइल। तो ये सब है क्या? तो म का जब आध्यात्मिक विवेचन भी करेंगे उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने बारे में, क्योंकि मदन मोहन है, पार ब्रह्म परमेश्वर, ये माधव भी है, तो ये अक्षर भी माँ से ही प्रारंभ होते हैं। और म का मतलब जब काल की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्षराणाम अकारो अस्मि, वो तो ठीक है, लेकिन अहमेवाक्षय कालो, मैं जो काल हूं। और म का मतलब काल से होता है, ठीक है, अति उत्तम। तो काल, और भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में कहा कि अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख, मैं ही जो है अक्षय काल अर्थात महाकाल हूं, ठीक है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि ये मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है तो मकर संक्रांति में ये मकर भी इसमें भी आया है, संक्रांति से पहले मकर आ गया। तो इसकी जो व्याख्या है मकर की, मकर संक्रांति से पहले, बड़ा अच्छा लगेगा कि म से हो गया अक्षय काल और अक्षय काल हो गया महाकाल, जो कि पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख। बहुत सुंदर। अब इससे आगे ये अच्छा, ये 10 का 33वां श्लोक है, अहमेवाक्षय कालो। इसमें भी जो उड़िया बाबा हैं उन्होंने भी कह दिया कि कभी नष्ट न होने वाला मैं काल हूं, ठीक है। अब म का जो दूसरा तात्पर्य है वो है आपके ब्रह्मा विष्णु महेश,
ये तीनों जो त्रिदेव एक साथ आ जाते हैं तब वो भी माँ के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब इसे आगे और चलें। अब म कर, अब इसमें जो है जो म शब्द है ये मृत्यु का हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के बारे में कहा भी है कि मृत्यु सर्वहर्षाहम उद्भवश्च भविष्यताम, तो मैं मृत्यु भी मैं ही हूँ और उद्भव करने वाला भी मैं ही हूँ। अब एक और काल के बारे में, महाकाल के बारे में अध्याय 11 में चलेंगे तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अध्याय 11 का विराट विश्वरूप योगो नाम में अध्याय 11 का 32वां श्लोक है, जो कि अर्जुन को अपना परिचय दिया है। तो कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और इन जो अधर्मी हैं कौरव विशेष रूप से, इन सबको नष्ट करने के लिए मैं यहां पर बढ़ा हुआ काल अर्थात महाकाल हूं। आई एम द रियल हॉरिबल डेथ। अब यहां भी काल वाली बात आ गई। अब इससे और आगे चलें तो इस प्रकार से जो काल जो शब्द है का, अब म जो अक्षर है, म से महानता भी होती है, म से जो है विपुलता भी होती है, म से आपके एक और वो है म से महान कार्य, महत् कार्य। और भगवान ने यहां भी जो कहा है कि मम योनिर महद ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो महद ब्रह्म है, वहां भी म आ गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो मदन मोहन भी कहिए, माधव कहिए और मनमोहन कहिए, जो भी भगवान श्री कृष्ण का मां से नाम उच्चारण है, तो वो सब कुछ मां के अंदर आ गया। अब इससे आगे क्या है? मकर। अब मकर का जो विवेचन है अगर आप सही देखें तो संक्रांति के संदर्भ में हम जाते हैं, ज़्यादा विस्तार में अब नहीं जा रहे। तो मकर संक्रांति में क्या होता है कि जो ये देखिए काल निर्णय जो पंचांग है नीमच का, पंडित भवानी शंकर जी का, इसमें भी मकर का जो दिया हुआ है रूप, ये मकर का, मकर राशि, क्योंकि मकर संक्रांति को सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है। अब ये मकर कैसा है? मकर राशि का जो चित्रण किया गया है मकर राशि का, इसमें क्या होता है कि आगे आगे हिरण है सींग वाला है, और आधा हिस्सा हिरण का है और आधा हिस्सा ये आपके मगर का है, आधा मगर और आधा हिरण, और वो भी जल के अंदर। और माँ का तात्पर्य जल से भी है, म का तात्पर्य चंद्रमा से भी है, म का तात्पर्य मन से भी है। चंद्रमा मन और जल दोनों को ही आनंदित करने वाला है। इसी प्रकार से म का तात्पर्य आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला और सौभाग्य देने वाला भी होता है। अब ज्यादा अधिक विस्तार में न जाते हुए कर का देखेंगे तो क जो क्रि से बना हुआ है, क्रि का मतलब है कर्म से, और कर्म क्या है? वही कर्म है जो कि हमारे वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है। कर का मतलब, कर का तात्पर्य होता है, जैसा कि वेद भी कहते हैं कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है, या जो कर्म जो कि यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, भगवान ने कहा है तो गीता में ही। तो इसीलिए जो यज्ञ किया जाएगा वो सब में विलीन हो जाता है, सभी के अंदर व्याप्त हो जाता है, सभी को आनंदित करता है, सभी का लाभ पहुंचाता है, वो कहा जाता है यज्ञ। तो कर का मतलब है कि यज्ञ करना, और म से हो गया महान कर्म करना, जो कि लोक सेवा के लिए हो, लोक कल्याण के लिए हो, सर्वभूत हिते रताह हो। तो मकर का तात्पर्य हो गया कि वो श्रेष्ठ कार्य जो कि श्री कृष्ण भगवान जो कि स्वयं समय हैं, समयानुसार कार्य करना। और इसमें भी एक बात और कि जो यज्ञ है, दान है, तप है, ये सभी कर्म हमको करने चाहिए।
मकर संक्रांति के संदर्भ में ही कहा जाए तो अध्याय 18 का 5वां श्लोक है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप ये तो करने ही चाहिए है? और इनका त्याग नहीं करना चाहिए। अध्याय 18 का 5वां श्लोक है ये। और यज्ञोदानम तपश्चैव, आप कुछ भी कार्य करेंगे, चाहे यज्ञ करें, दान करें, तप करें, तो वो आपके मनीषियों को भी पवित्र करने वाला है। इसीलिए जब मकर संक्रांति है और मकर वाहिनी गंगा का भी आगे उल्लेख है, तो मकर के ऊपर जो ज्ञान रूपी गंगा, जो गंगा मैया है, ज्ञान की गंगा है, वो प्रवाहित होती है। और इसीलिए मकर संक्रांति पर हम स्नान करके शुद्ध होकर दान करते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जमुना मैया में स्नान करते हैं और गंगा सागर में भी स्नान करते हैं और फिर दान करते हैं। हमारे व्रज में तो अनेक प्रकार के व्यंजनों का भी दान किया जाता है। विशेष रूप से तिल का दान होता है, खिचड़ी का दान होता है। तो इस अवसर पर, क्योंकि ये जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए हमको यज्ञ दान तप जितना यथासंभव हो करना चाहिए। और इसका मकर संक्रांति का दूसरा ये तात्पर्य है कि इस कर्म के करते हुए भी हमको आगे, सबसे अच्छी बात यह कि यज्ञ में जो सबसे बड़ा जो यज्ञ है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता जो है इसका पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन। भगवान श्री कृष्ण जो मगरमच्छ वाली जो बात कह रहे हैं, वो सिर्फ एक सूत्र बता दिया है। उससे आगे बढ़ करके ईश्वर की दिव्य विभूति तभी बात बनती है जब हम दिव्य कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो कार्य है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 के 9वें श्लोक में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है और हम उसी ईश्वर के अंश हैं। इसीलिए हमको भी दिव्य कर्म अर्थात यज्ञ दान तप और ये इस प्रकार के सत्कार्य करने चाहिए। तभी हम कहने के अधिकारी हैं कि हम उस दिव्य महा आत्मा पुरुषोत्तम के हम अंश हैं। मकर संक्रांति का ये संदेश इसी प्रकार से होता है। और इस श्लोक में जो अध्याय 10 का 31वां है, इसमें पवन जो पवित्र करने वाला है और पवन पुत्र हनुमान जी जो कि ज्ञान गुण सागर हैं, उनका भी उल्लेख, साथ में भगवान राम शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ और राम जी ने ही उतर ठाड़े वही सुरसरे रेता, गंगा मैया पार की। सुरसरे गंगा मैया देवताओं की नदी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मकर का कहा गया है, वो कहा गया है कि श्रेष्ठ कर्म कीजिए, मकर संक्रांति पर पुण्य कार्य कीजिए। ये भी एक संक्षेप में ही व्याख्या है, विस्तार में जाएंगे तो फिर कभी। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।